देखते हैं उदाहरण के रूप में इसका उपयोग कैसे होगा। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिशन टीम। थिंकिंग यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चिंतन में यह मामला तब तक नहीं गया जब तक कि एक विरोधी पक्ष यानी जीएम का विरोधी पक्ष, जीएम का विरोधी पक्ष यानी पर्यावरणविद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करते हैं, तब तक इस पर किसी प्रकार का कोई भी यानी बहस नहीं होती, कोई भी चिंतन नहीं होता। यानी चिंतन तभी जीएम मस्टर्ड पर कि उसे पर्यावरणीय छूट मिले, यानी उसे व्यवहारिक रूप से भारत में खेती की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाए कि ना किया जाए, इस प्रकार का चिंतन तभी हुआ जब जीएम मस्टर्ड पर कुछ पर्यावरणविदों ने एक याचिका दायर की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना एक विभाजित निर्णय दिया। तो आप यहां पर एग्जांपल के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मेजर क्रॉपिंग पैटर्न तो जीएम भी है 2023 में विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, यानी मेरे प्यारे बच्चों दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। क्या होता है? अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो ये विजनरी डिसीजन है। क्या आप कहेंगे? तो हम कहेंगे बजट में जिस प्रकार से शहरों पर फोकस किया, यानी 9 प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता शहरी विकास है। तो यह क्यों? क्योंकि यह अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल है, जिससे यह विचार आया। क्यों? क्योंकि शहर न केवल ग्रोथ के इंजन है, अपितु भारत के समावेशी विकास के आधार बिंदु भी है। इसलिए शहरों के विकास के साथ ही हम 2047 में विकसित भारत की नींव रख सकते हैं। इसीलिए विकसित भारत के टारगेट के बाद का पहला बजट शहरीकरण को केंद्रीय स्थान देता है। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पहले क्या है, व्हाट आर द की फैक्टर्स, इसके प्रमुख कारक क्या हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जो मैंने कहा हर क्वेश्चन के 2 से 4 पॉइंट वो मैं इसी क्वेश्चन के द्वारा आपको सिखाने भी जा रहा हूं, केवल भाषण नहीं है, सिखाने जा रहा हूं कैसे आपको अपने नोट्स में 2 से 4 पॉइंट केवल लिखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक बाढ़ क्या, व्हाट इज द फ्लैश फ्लडिंग, इसके प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द मेन रीजन फॉर दिस। तो केरल में चेतावनी, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यथार्थ है या मिथक है, रियलिटी है या मिथ है। तो आप लिखेंगे कि सहकारी संघवाद यथार्थ है। अगर यथार्थ ना होता तो धन विधेयक, सामान्य विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने के विषय पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ यह ना कहते, इन्वर्टेड कमा, राज्यसभा भारत की संघीय संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये आपके ऊपर होता है। IQIP एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड इंप्रूवमेंट, सब कुछ वही, चाहे ऑप्शनल पढ़े, चाहे आप जीएस पढ़े, चाहे जो पढ़े जैसे पढ़े। अब आता है 2023 विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। तो बस अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो अंतर्ज्ञान और तर्क दोनों जब मिले तब सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच ने 6-1 से डिसीजन लिया। और डिसीजन क्या लिया आप यहां पर विस्तार के साथ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आते हैं यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। कहा जाता है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन से यह साबित कर दिया उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यानी साबित किया कि भाई 2014 में 2004 में हम जिस नदी में थे, अब थोड़ा सा 2024 में उस नदी से बाहर निकल रहे हैं। यानी पहले हमने ही कहा था। इसका मतलब क्या है? पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि SC/ST का सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। साउथ के राज्यों तमिलनाडु कर्नाटक ने ऐसा सब क्लासिफिकेशन दिया था। पंजाब ने भी अभी हाल में कुछ वर्ष पहले एक सब क्लासिफिकेशन SC/ST में दिया था। तर्क यही दिया था जो मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, लेकिन अब वह स्वयं क्या कर रहा है, उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। SC/ST में सब क्लासिफिकेशन हमारे सामने रख रहा है, याद रखिए। तो आप देख सकते हैं। अब जरा